इस भारत माँ को वंदन करते हुए, सभी गुरुजनों को वंदन करते हुए, परम पूजनीय परम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए, परम पूजनीय आचार्य जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए, माता पिता के चरणों में सत सत नमन करते हुए और आप सभी योग योद्धाओं को सादर नमन करते हुए आइए प्राणायाम की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले किया भस्त्रिका प्राणायाम, अपने फेफड़ों के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्र हो जाती है, शरीर पूरी तरह ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले रखा गया है भस्त्रिका प्राणायाम। और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद आइए इस योग गंगा में थोड़ा गहरे डुबकी लगाते हैं, थोड़ा गहरे पानी में जाते हैं और इस प्राणायाम की श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसे स्वामी जी संजीवनी प्राणायाम कहते हैं, कपाल भाती प्राणायाम। तो आसन स्थिति एक बार फिर से देख लीजिए, सहज आसन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। जिस स्थिति में आपको सहज बैठते बनता है। आसनों का सबसे पहला सिद्धांत है स्थिर सुखद आसन, जिस स्थिति में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में। कपाल भाती करते समय आप मुद्राएं बदल बदल के भी लगा सकते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। इस विषय में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्राओं के बारे में। तो कपाल भाती प्राणायाम, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, केवल सांसों को बाहर छोड़ने का ध्यान रखना है। सांस लेने का कोई प्रयास नहीं, वो तो भगवान की दी हुई चीज़ है, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रवेश करेगी। हमें केवल छोड़ने में ध्यान रखना है, हम क्या क्या छोड़ सकते हैं उस पर ध्यान रखना। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये सामान्य गति सभी लोगों की। हम कर रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी माथा, मस्तिष्क, और भाती यानी तेज। तो कपाल भाती क्रिया तो हम पेट में करते हैं, पेट को झटके देते हैं, लेकिन पेट से एक लहर सी उठती है जो आपके मस्तिष्क तक जाती है, माथे तक जाती है। माथे पर तेज आता है, आत्मविश्वास जागता है। बिना क्रीम पाउडर के, बिना फेयर लवली के आपके चेहरे पर नूर आता है और वह स्थायी नूर। हम कर रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इस कपाल भाती प्राणायाम को करता है उसके पूरे आंतरिक संरचना से लेकर बाहरी संरचना तक सब बदल जाती है। पेट में इतने स्ट्रोक देने के बाद पेट के तमाम अंग अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। कपाल भाती प्राणायाम स्वामी जी 3 गति बताते हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तेज गति। तो धीमी गति, जिन्हें कोई तकलीफ है, तो कमज़ोर हैं, अत्यधिक उम्र वाले हैं, हार्निया वाले हैं, जिनको कमर दर्द ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर वाले हैं,
हार्ट के प्रॉब्लम वाले हैं, वो इसे धीमी गति से करें। सामान्य व्यक्ति सामान्य गति से, और जो युवा है, ऊर्जावान है, तन से मन से, उसे तेज गति से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले धीमी गति। मध्यम गति, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो तेज गति। तो जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जो आपकी ज़रूरत हो, जो आपकी क्षमता हो, उस प्रकार से आप गति का निर्धारण कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा सामने करो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखें हल्की सी बंद। हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। तो तरीका बताया, समय इसे नियमित रूप से 10 से 15 मिनट अवश्य करना है। यदि आप इसे नियमित रूप से 15 मिनट करते हैं तो लगभग 900 से 1000 स्ट्रोक आप पेट में देते हैं। और जब नियमित इतने स्ट्रोक आपके पेट में पड़ेंगे तो पेट के तमाम अंग अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे। कपालभाति प्राणायाम, इसे प्राणायाम का महाराजा कहा। नियमित रूप से कपालभाति करने से आपके उदर रोग तो ठीक होते ही हैं, कब्ज, एसिडिटी जैसी तकलीफ तो कुछ दिनों के अभ्यास से ही दूर हो जाती है। आपके हृदय के ब्लॉकेज खुलते हैं, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है। और कपालभाति प्राणायाम के फायदे बताते जाएंगे तो कई समय निकल जाएगा, उसमें फायदे खत्म नहीं होंगे। कपालभाति प्राणायाम, इसमें कुछ सावधानियां विशेष हैं। जिनको कमर दर्द है या ऑपरेशन वगैरह हो चुका है या ऑपरेशन का कहा गया है, वो इसे अत्यंत धीमी गति से करें या अपने योग शिक्षक, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। हमारी माताएं बहनें पीरियड्स और प्रेगनेंसी के टाइम इस प्राणायाम को ना करें। प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीनों में कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से नियमित सलाह लेते रहें, धीमी गति से कर सकते हैं। और जिनका ऑपरेशन हो चुका है तो वो 6 महीने पश्चात इस प्राणायाम को अवश्य करना आरंभ करें, जिससे कि आपको दोबारा कोई समस्या नहीं आती। तो तरीका, समय, संकल्प तो आपको सब ध्यान ही है। हमेशा ओमकार प्रभु का स्मरण करते हैं। हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। और जिन्हें कोई क्रोनिक डिसीज है, कोई गंभीर बीमारी, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी यदि है, आपको डायबिटीज़ जैसी तकलीफ है, तो इसे आधा आधा 1-1 घंटा दोनों समय करें, तो आपको उस बीमारी से निकलने में सहायता मिलती है। ऐसा अद्भुत प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। लेकिन नियमित रूप से अवश्य करना है, सभी को करना है। करोगे तो पाओगे। ओम प्रणाम।